अस्सलाम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना से एक और हलाकत खेज दिन। मोहलिक वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 157 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 16,999 हो गई। 5,908 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की तादाद 7,90,016 तक जा पहुंची। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। NCOC की हिदायत पर लॉकडाउन पाबंदियां मजीद सख्त। सरकारी अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स मरीजों से भर गए। पिम्स अस्पताल के मजीद 4 वार्ड्स को कोरोना वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया। पंजाब में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस अस्पतालों में शदीद दबाव। तमाम सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भर गए। कोरोना के लिए मुख्तस 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब। म्यू अस्पताल के वेंटिलेटर्स पर 84 तशवीशनाक मरीज जेर इलाज। मुल्क भर में कोरोना के वार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ता वार लॉकडाउन। तिजारती और कारोबारी मराकज बंद। लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में SOPs के खिलाफ वर्जियां जारी। कराची में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होने के बराबर। कोरोना वायरस ने भारत में कयामत ढा दी। ऑक्सीजन बहरान के बायस मरीजों की हलाकतों में इजाफा। तिबी अमला और मरीजों के लवाहिकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बेशतर रियासतों में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी ने भारत में कोरोना से तबाहकुन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, इस मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं भारत के शहरियों के साथ हैं। खुदा हम सब पर अपना करम और रहम करे। मुश्किल वक्त जल्द खत्म होगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मजीद 14,218 अफराद जान की बाजी हार गए। 8,96,000 नए केसेस आ गए। कनाडा की कई रियासतों में लॉकडाउन। जापान में ओलंपिक्स के इनेकाद पर भी सवालिया निशान लग गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद कारकुनों से इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ताला ने एक बार फिर सुरखुरु फरमाया, सच्चाई को इया कर दिखाया। शुक्र अदा करता हूँ मुखलिस नजरियाती वफाशार साथियों का साथ मिला। कोरोना की हलाकत खेजी में कमी के बाद मुलाकात का मुंतजिर हूँ। सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 29 अप्रैल को होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 7 रुकनी बेंच नई JIT के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करेगा। उसामा सत्ती कत्ल केस से दहशतगर्दी की दिफात निकालने का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उसामा सत्ती के वालिद की फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 26 अप्रैल को समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 27 अप्रैल को दरख्वास्तें जमानत पर समाअत करेगा। ख्वाजा आसिफ ने असासा जात केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची में हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन। लीगी नायब सदर मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज कराची पहुंचेंगी। मरियम नवाज लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। बल्दिया टाउन में जलसे से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट से मौसूल फंड्स $1 अरब से बढ़ गए। मुस्बत रद्द-ए-अमल पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ। ट्वीट में लिखा कि स्टेट बैंक समेत दीगर बैंकों की काविशें काबिले तारीफ हैं। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर वाक़ इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने पर मसरूफ। CCPO की पुलिस को इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की हिदायत। लाहौर मोटरवे पुलिस का कौमी शाहराहों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कौमी शाहराह 29 चक से हबीबाबाद तक तमाम तजावुजात हटा दी गई। ऑपरेशन NHA और मकामी इंतजामिया की मदद से किया गया। मुल्तान में साफ पानी की फरहमी का मसला हल न हो सका। शहर के बेशतर इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। गदले और आलूदा पानी पीने से बीमारियां जन्म लेने लगी। इंतजामिया मसले का फौरी हल तलाश करें, शहरियों का मुतालबा। तुर्की में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ईद उल फितर के बाद होगी। पाकिस्तान, तुर्की और अफगान वज़राए खारजा मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। तालिबान से मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए सामान समेटना शुरू कर दिया। चीन ने दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर कर लिया। नजरों से ओझल रहने वाले तैयारों और ड्रोन से पता लगाने वाले रडार तैयार कर लिए। चीन के शहर नांगजिन में दिफाई नुमाइश। पहला पोर्टेबल और कसीरुल मकासिद रडार दुनिया के सामने लाया गया। कराची में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद की फिजा गर्द आलूद। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तुर्बत में पारा 43 डिग्री तक पहुँच गया। और पाक जिम्बाब्वे तीसरा और फैसला कुन T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने T20 फॉर्मेट में पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।
बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कोरोना के वार थम न सके। मुल्क में जारी तीसरी लहर के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 157 कोरोना मरीज जाँ बहक। मुस्बत केसेस आने की शरह 11.27% हो गई। मुल्क में कोरोना मरीजों और अमवात में तेजी से इजाफा जारी है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में पाकिस्तान 31वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 5,908 केसेस सामने आए हैं। मजीद 157 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। 4,198 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस आने की शरह 11.27% हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 16,999 हो गई, जबकि कुल मरीजों की तादाद 7,90,016 हो चुकी है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 52,402 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 1,84,83,643 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील कर दी। कहते हैं एहतियात ना की तो 2 हफ्तों में भारत जैसे हालात हो जाएंगे। हालात काबू से निकले तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर SOPs पर ठीक तरीके से अमल किया तो शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मैंने फौज को कहा है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए हमारी फोर्सेस के साथ सड़कों पर आए। हम अब तक लोगों को SOPs पर चलने का कहते रहे, लेकिन लोगों में कोई खौफ नहीं और कोई एहतियात नहीं, इसलिए फौज को पुलिस और फोर्सेस की मदद करने का कहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि जब तक कौम मिलकर मुकाबला नहीं करेगी, हम कोरोना वबा से नहीं जीत सकते। पिछली बार रमजान से पहले जिस तरह कौम ने SOPs पर अमल किया, शायद इस वक्त ज्यादा खौफ था। लगता है अब लोग थक गए हैं, लेकिन उस वक्त और अब में जमीन और आसमान का फर्क है। अब हम सख्ती करेंगे। उम्मीद रखता हूँ अगर आप SOPs पर अमल करेंगे तो हमें शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। पंजाब में कोरोना वायरस बेकाबू। भावलनगर में सरकारी स्कूल के 2 टीचर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शहर में कोरोना के 22 अब तक 32 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। सिंध में भी कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। सक्खर में 2 मरीज वायरस से जाँ बहक हो गए। झंग, खानेवाल, भक्कर और काड़ा में तमाम स्कूल बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर मौत बांटने लगी। लोधरा में 24 घंटों में दौरान 15 अफराद में कोरोना की तस्दीक। वबा की तीसरी लहर अब तक 6 जिंदगियां निगल चुकी है। ननकाना साहब में 15 अफराद जान से गए। गवर्नमेंट अब्दुल खैर हाई स्कूल शाकोट की टीचर, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल न्यू कॉलेज रोड के 4 असातिज़ा समेत एक तालिब इल्म भी कोरोना का शिकार हो गया। सिंध में भी कोरोना वायरस के जानलेवा वार जारी है। सक्खर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सिविल अस्पताल में जेर इलाज 10 में से 2 मरीज जान की बाजी हार गए। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरियों के SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज करने से सूरत हाल खतरनाक हो रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक ने कहा कि लोगों की बेएहतियाती और लापरवाही के बायस कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। उन्होंने शहरियों से समाजी दूरी, फेस मास्क का इस्तेमाल और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी केस की समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील आमिर रहमान के दलाइल के दौरान जस्टिस काजी फायजीसा की बार-बार दखल अंदाजी पर जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि ये अपनी नौयत का मुनफरिद केस है। ऐसा केस 11 साल बाद आया है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी केस बहुत दोस्ताना अंदाज में हुआ था। वफाकी हुकूमत के वकील आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं। अदालत ने सोच समझ कर हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक फैसला दिया था। सरीना ईसा को FBR भेजवाने से पहले समाअत का मौका दिया गया। आमिर रहमान ने कहा, दरख्वास्त गुजार के वकील ने खुद मामला FBR भिजवाने की बात की, जिस पर जस्टिस काजी फायजीसा बोले, ये गलत बात कर रहे हैं, मेरे वकील ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा, काजी साहब आप बैठ जाएं, वकील को बात मुकम्मल करने दें। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मुस्तकिल बॉडी है, ये कहना दुरुस्त नहीं, रेफरेंस आने पर ही जुडिशल काउंसिल तश्कील पाती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले, अदालत ने वफाकी हुकूमत का रेफरेंस कलअदम करार दे दिया तो हुकूमती वकील को सुनना क्यों जरूरी है। जिनका केस FBR गया उनका हक है वो चैलेंज करते। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, फैसला हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं, इसलिए नजरसानी चाहते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, FBR की बुनियाद पर बनने वाला मवाद ही असल इंफॉर्मेशन है। अदालत FBR रिपोर्ट का जायजा नहीं लेगी। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारत में एक ही दिन में 2500 भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। 3,45,000 भारतीय 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नापीद हो गई। भारतीय अवाम अपने वजीर आज़म को बद्दुआएं देने लगी।
पाकिस्तान में भी हालत खतरे की हद को छूने लगे। शमशान घाट और कब्रिस्तान भारत में कम पड़ने लगे। कोरोना का कहर पूरी शिद्दत के साथ भारतीयों पर टूट पड़ा। भारत में सिर्फ एक रोज में 2600 से ज्यादा अफराद कोरोना के हाथों मारे जा चुके हैं। 24 घंटे के दौरान 3,45,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए हैं। न अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स मौजूद हैं, न ही मरते हुए लोगों के लिए ऑक्सीजन है। सड़क पर पड़े माँ और इसका बेटा, लेकिन चाकिया सियासत के माहिर नरेंद्र मोदी को अपने ही भारतीयों की कोई फिक्र नहीं। उन्हें तो बस मगरबी बंगाल में बीजेपी की जीत की फिक्र परेशान किए जा रही है। भारतीय आवाम अपने वजीर आजम को सोशल मीडिया पर बुरा भला कह रही है। सूरत हाल पाकिस्तान में भी दिन ब दिन बिगड़ रही है। अगर पाकिस्तानियों ने एहतियात ना की तो हालात भारत से भी बदतर होने का खदशा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का तुर्क हममनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सदूर के दरमियान माह जून में मुनाकिद होने वाले नेटो सरबराही इजलास के दायरा कार में मुलाकात करने के मामले पर इत्तेफाक। सदर जो बाइडेन ने एर्दोगान से बातचीत में बाहमी ताउन को फरोग देने और तनाज़ात को मौसर तरीके से दूर करने और पायदार दो तरफा ताल्लुकात पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस से जारी करदा एलामिये में नेटो के सरबराही इजलास के दायरा में दो तरफा मुज़ाकरात किए जाने की तस्दीक की गई। एलामिये में कहा गया है कि जो बाइडेन तुर्क तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए तैयार हैं। एलामिये के मुताबिक जो बाइडेन नस्लकशी को तस्लीम करने के लिए भी तैयार हैं, जबकि तुर्क सदारती महल से जारी बयान के मुताबिक दोनों सदूर ने बाहमी ताउन में इजाफे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.4% की मामूली कमी हो गई। महंगाई की मजमूई शरह 17.68% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियत ने हफ्तावार महंगाई के एदाद शुमार जारी कर दिए। रमजान मुबारक में भी महंगाई कम न हो सकी। इदारा शुमारियत ने महंगाई का कच्चा छिट्टा खोल दिया। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 68 रुपए महंगा होकर 1056 रुपए का हो गया। बकरे का गोश्त फी किलो 15 रुपए इजाफे से 1045 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गाय का गोश्त, ताज़ा और खुश दूध भी महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में भी आग लगी रही। टमाटर फी किलो 16 रुपए और फी दर्जन अंडे 10 रुपए सस्ते हुए। मुर्गी का गोश्त, दाल माश, दाल मूंग की कीमतों में भी कमी देखी गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जानिब से रिफॉर्म्स फॉर एक्सेलरेटेड प्रोस्पेरिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के उन्वान से रिपोर्ट का इजरा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक शख्स के 2 से ज़ायद बार वज़ीर आज़म और रुकन पार्लियामेंट बनने पर पाबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने गुज़िश्ता रोज रिफॉर्म्स फॉर के उन्वान से रैपिड रिपोर्ट का इजरा किया। इस तकरीब की मेजबानी वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने की। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एक शख्स के 2 से ज़ायद बार वज़ीर आज़म और रुकन पार्लियामेंट बनने पर पाबंदी होनी चाहिए। सालाना 20 लाख रोजगार के मौके पैदा करने और पाइड सरकारी कर्जे के कम करने के लिए आइंदा 30 बरस तक मईशत की शरह नमो 7.9% होनी चाहिए। पाइड के रिफॉर्म पैकेज में माशी नमो के मॉडल में निजी शोबे के बजाय हुकूमत को मरकजियत दी गई है। इस मौके पर वजीर मनसूबा बंदी ने कहा कि हुकूमती जवाबित के बगैर फ्री मार्केट का तस्वुर दफन हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पिछले 2 साल के दौरान जड़ पकड़ चुका है, जिसका नतीजा जारी खाते और प्राइमरी बजट का फाजिल है और प्राइमरी बजट का सरप्लस होना है। पाइड की इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सियासी खानदानों की इजरा दायरा खत्म करने के लिए जरूरी है कि एक फर्द के 2 से ज़ायद बार रुकन पार्लियामेंट और वजीर आजम बनने पर पाबंदी हो। इससे मुल्क में मुस्तहकम जमहूरियत इस्तेवार होगी। पाइड के वाइस चांसलर डॉक्टर नईमुल हक ने कहा कि कवायद ज़वाबित के बगैर निजी शोबा इंतहाई खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करता है और ये एक माफिया भी है। जानते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। टाइप 2 ज़ियाबेट्स के शिकार अफराद को हर रोज इंसुलिन का टीका दरकार होता है, लेकिन अब एक नई थेरेपी के दौरान तजुर्बात बहुत कामयाब साबित हुए हैं। इस थेरेपी में हफ्ते में सिर्फ एक टीका दरकार होता है और तिबी आजमाइश अब तक कामयाब और महफूज साबित हुई है। मजीद इस रिपोर्ट में। बैनुल अक़वामी तिबी आजमाइश का अहवाल डायबिटीज क्योर में शाया हुआ है। इससे साबित हुआ है कि टाइप 2 ज़ियाबेट्स में रोजाना की इंसुलिन की बजाय हफ्ते में एक मरतबा इंसुलिन का टीका लगाया जा सकता है, जो मर्ज को खासी हद तक यानी 7 रोज तक कंट्रोल कर सकेगा। इससे रोजाना टीके लगाने की झंझट से निजात मिल सकेगी। दुनिया भर में ज़ियाबेट्स के करोड़ों मरीज इंसुलिन इंजेक्शन के जरिए खून में ग्लूकोज की मिकदार काबू में रखते हैं। रोजाना की बुनियाद पर इंसुलिन का टीका ही इस ज़मन में एक बड़ी रुकावट है, जिसे बहाल रखना मुश्किल होता है। नई इंजेक्शन थेरेपी में हफ्ते में एक मरतबा इंसुलिन और इसके कई रोज तक असरात बरकरार रखे जा सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका इस्तेमाल फेज 2 ट्रायल में दाखिल हो चुका है, जो इसकी अहमियत को साबित करता है। इसमें मरीज की सेहत, ग्लूकोज कंट्रोल और दीगर तमाम अवामिल का जायजा लिया गया है। शामिल करते हैं कुछ हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में।
تھائی لینڈ میں ایک بدھ راہب نے اس امید کے ساتھ کہ اگلے جنم میں وہ زیادہ روحانی طاقتوں کے ساتھ پیدا ہوں گے، انہوں نے ایسا اپنے ساتھ کیا کر ڈالا جس کو دیکھ کے وہاں کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ایک بدھ راہب نے اس امید کے ساتھ کہ اگلے جنم میں وہ زیادہ روحانی طاقتوں کے ساتھ پیدا ہوں گے اپنا سر گیلوٹین سے کاٹ ڈالا۔ 68 سالہ تھاماکرون تقریباً 5 سالوں سے اس روحانی رسم کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے مندر میں نصب بدھ کے ساتھ ہی گردن کاٹنے والا آلہ تعمیر کیا تھا۔ راہب کے بھتیجے بونچٹ کو ان کی لاش 15 اپریل کو ملک کے شمال مشرق میں واقع صوبہ نونگبولا لمفو کے واٹ فوئین مندر سے ملی تھی۔ بونڈروٹ نے بتایا کہ ان کے چچا نے مرنے سے پہلے ایک نوٹ چھوڑا تھا جس میں انہوں نے اپنے منصوبوں کی تفصیل بیان کی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنا سر اور روح خداوند کے حضور پیش کریں تاکہ وہ انہیں اگلے جنم میں زیادہ روحانی طاقتوں کے ساتھ پیدا کریں۔ گزشتہ جمعرات کو ان کی موت کے بعد 300 سے زیادہ عقیدت مند راہب کی آخری رسومات کی تیاری میں مدد کے لیے مندر پہنچے تھے۔ ان کی باقیات کو تابوت میں ڈال کر جنگل میں جلایا گیا۔ یونامی ان کے پیروکار نے کہا کہ انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا اور نور کو پا لیا۔ تاہم بدھ مت کے نیشنل آفس نے کہا ہے کہ مذہب اس عمل کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس مذہب میں پیروکاروں کو قربانی کے لیے رقم عطیہ کرنے یا قید پرندوں کو آزاد کرانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ اداکارہ بشریٰ انصاری کی بہن سنبل شاہد کی حالت تشویشناک، اداکارہ کورونا کے باعث وینٹیلیٹر پر آ گئیں۔ اداکارہ کی بہنوں نے مداحوں سے ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل کر دی۔ اداکارہ اسما عباس نے انسٹاگرام پر اپنی بڑی بہن سنبل شاہد کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی بہن کی حالت بہت خراب ہے اور اس وقت میری پیاری باجی وینٹیلیٹر پر ہیں، برائے مہربانی ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد گھر آ جائیں۔ اسما عباس سے قبل اداکارہ بشریٰ انصاری نے 10 اپریل کو اپنی بہن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ میری پیاری بہن سنبل شاہد ان دنوں کورونا وائرس سے جنگ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے تمام لوگوں سے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کرتے ہوئے چاروں بہنوں کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ واضح رہے کہ سنبل شاہد بھی اداکارہ ہیں اور کئی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ حال ہی میں وہ ڈرامہ سیریل نند میں نظر آئی تھی جس میں ان کی اداکاری کو مداحوں میں بے حد پسند کیا تھا۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ زمبابوے نے پاکستان کو شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو جیت کے لیے 119 رنز کا ہدف دیا تھا، تاہم پاکستان کی پوری ٹیم 19.5 اوورز میں 99 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ 3 T20 میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو جیت کے لیے 119 رنز کا ہدف دیا، تاہم پاکستان کی پوری ٹیم 19.5 اوورز میں 99 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی اور زمبابوے نے پاکستان کو 19 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر زمبابوے کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ زمبابوے کی جانب سے اننگز کا آغاز تناشی اور برینڈن ٹیلر نے کیا، لیکن برینڈن ٹیلر 5 رن بنا کر فہیم اشرف کا شکار بن گئے۔ زمبابوے نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 118 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے دانش عزیز اور محمد حسنین نے 2-2 جبکہ فہیم اشرف، عثمان قادر، ارشد اقبال اور حارث رؤف نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ کراچی میں علی الصبح ہی موسم گردآلود ہواؤں کی لپیٹ میں رہا جس سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ اسلام آباد سمیت بالائی علاقہ جات میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کی فضا گردآلود ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ کے قریب حد نگاہ صرف 2 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق کراچی میں شمال مغرب سے ہوائیں 21 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ آج ریکارڈ کیے گئے تناسب کے مطابق کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 38% ہے، جبکہ صبح کے اوقات میں ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت 27.5 رہا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ دوسری جانب آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ اسی دوران چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ btv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔